मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, मैं एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ और ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। दोस्तों, जया किशोरी जी का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो की वजह से आजकल जया किशोरी जी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है और स्पेसिफिकली इस वीडियो में वो जो बैग अपने साथ कैरी कर रही हैं, उस बैग की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, वो कोई आम बैग नहीं है। उस बैग की कीमत है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी 2 मुद्दों पर उठी है। पहला मुद्दा तो ये है कि जया किशोरी जी एक भागवत कथावाचक है, जैसा कि हम उनको काफी समय से देखते आ रहे हैं, और एक कथावाचक होने के नाते वो लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं और समझाती हैं कि कैसे आप मोह माया से छुटकारा पा सकते हैं, और वो खुद 2 लाख का बैग इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जिस कंपनी का बैग वो इस्तेमाल कर रही है, वो कंपनी अपना बैग बनाने के लिए लेदर का इस्तेमाल करती है, यानी कि दोस्तों वो बैग गाय और भैंसों के चमड़े से बनता है। अब यहाँ पर हम पहले इस लेदर वाले इशू को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑनलाइन सर्च की हैं, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा। फिर हम जानेंगे कि जया किशोरी अगर एक कथावाचक है तो क्या वो एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकती, या फिर वो कुछ गलत कर रही है, क्या लोगों का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रही। और हम ये भी देखेंगे कि इतिहास में हमारे आचार्यों ने हमें क्या सिखाया है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जिस कंपनी ने ये बैग बनाया है उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च कर लेते हैं। नगरी हो अयोध्या सी। देखिए, जब यह मुद्दा उठने लगा कि जया किशोरी जी के पास जो बैग है उसमें लेदर का इस्तेमाल हुआ है, तब जया किशोरी जी का ये बयान सामने आया। सबसे पहले जया किशोरी जी का आप ये बयान सुन लीजिए। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मैंने ये बैग कस्टमाइज करवाया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी लेदर यूज नहीं हुआ है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने वो बैग कस्टमाइज करवाया और उसमें लेदर का यूज नहीं भी हुआ हो, तब भी ऐसी कंपनी का समर्थन या प्रमोशन क्यों करना जो कि अपना बैग बनाने के लिए गाय की चमड़ी या किसी अन्य जानवर की चमड़ी का उपयोग करती है। और आगे वीडियो में मैं ये भी प्रूफ करूंगा कि शायद जया किशोरी जी के बैग में लेदर ना हो, लेकिन ये कंपनी अपने दूसरे बैग बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी का उपयोग करती है। एक्चुअली ऐसी कंपनी का स्पेशलिटी है लेदर बैग बनाना। अब चलिए हम खुद उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि हम इस बैग को कस्टमाइज करवा भी सकते हैं या फिर नहीं। जब मैं डायो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर गया, तब मैंने जया किशोरी जी के पास जो बैग है उसी से मिलता जुलता एक बैग फाइंड किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिजाइन वगैरह सब सिमिलर ही लग रहा है, तो आप इसकी कीमत भी देख सकते हैं, $3000। मतलब आप मान के चलो कि ये 2.5-3 लाख का बैग है। तो ये जो लोग कह रहे थे कि ये बैग 2 लाख से ऊपर की कीमत का है, वो एकदम सही था। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर चेक करना चाहता था कि इस बैग में लेदर का यूज हुआ है भी कि नहीं। तो इसके लिए मैं इस बैग के डिस्क्रिप्शन में गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहां पर कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं मिली जहां पर बताया गया हो कि इस बैग में लेदर का यूज हुआ है। लेकिन फिर मैंने इसी वेबसाइट पर और दूसरे बैग्स को ढूंढा, और एक बैग के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इन्होंने इस बैग के अंदर लेदर का उपयोग किया है। तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल में ये कंपनी अपने बैग्स को बनाने के लिए लेदर का उपयोग करती है। तो अब जब ये कंफर्म हो गया है कि ये कंपनी अपने बैग्स बनाने के लिए लेदर का उपयोग करती है, तो एक व्यासपीठ पर बैठे हुए भागवत कथावाचक से जनता कम से कम ये उम्मीद तो रख सकती है, ये अपेक्षा तो रख सकती है कि जिनके मुख से वो भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, कम से कम वो ऐसी कंपनी को प्रमोट ना करें, वो ऐसी कंपनी को समर्थन ना करें। और जैसा कि जया किशोरी जी ने कहा है कि मैंने ये बैग कस्टमाइज करवाया है, इसमें लेदर का उपयोग नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमें पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने बैग के ऊपर आपका नाम डलवा सकते हैं, जैसा कि जया किशोरी जी ने अपने बैग के ऊपर अपना नाम डलवाया है। और दूसरा कि आप सिर्फ कलर चूज कर सकते हैं। मुझे तो भाई बस ये 2 ही ऑप्शन मिले यहाँ पर, लेकिन इसमें लेदर डालना है कि नहीं डालना है, इस चीज के लिए कस्टमाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन हो सकता है जया किशोरी जी को कोई पर्सनल ट्रीटमेंट दिया हो या उन्हें कोई स्पेशल फीचर दिए हो जिसकी वजह से उन्होंने कस्टमाइजेशन किया हो। इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब देखिए, जया किशोरी जी के कहने के मुताबिक अगर उनकी ये बात सच है कि इस बैग में लेदर का उपयोग नहीं हुआ है, तब कुछ हद तक ठीक है। लेकिन फिर भी जो कंपनी जानवरों के चमड़े से बैग बनाती है, उस कंपनी को हमें समर्थन क्यों देना, या उस कंपनी के बैग्स हमें क्यों यूज करना। ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट को हमें यूज करने से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर इस बैग में लेदर का यूज हुआ है, तब तो ये चीज बहुत गलत है। ये चीज गलत कैसे है? क्योंकि जया किशोरी जी खुद हिंदू रिलीजन से आती है,
और सनातन धर्म की प्रचारक प्रसारक भी है। सनातन धर्म आपको कभी भी ये नहीं सिखाता कि आंख पर पट्टी बांधकर किसी बात पर भरोसा। साथ ही साथ वो जिन लोगों को कथा सुनाती है वो सब भी हिंदू रिलीजन से आते हैं और हमारे हिंदू रिलीजन में गाय को मां समान माना गया है, गाय की पूजा की जाती है और जिस गाय की हम पूजा करते हैं आप उसी गाय की चमड़े से बने हुए प्रोडक्ट को खरीदोगे और वो भी उन लोगों के पैसे से जो लोग आपकी कथा सुनते हैं, उन लोगों के दान धर्म के पैसे से वो चीज खरीदोगे, तो ये चीज तो गलत हुई ना। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। बाय द वे हमारे आचार्यों ने और हमारे गुरुजनों ने तो हमें यह सिखाया है कि अगर आपके पास भगवान की कृपा से कोई चीज या कोई धन है या आपको कोई डोनेशन देता है तो ये सब चीजें आप भगवान की सेवा में उपयोग कीजिए, ना कि अपनी सेवा में। ये बात आगे मैं आपको श्लोक के माध्यम से ही प्रूव करके बताऊंगा। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि जया किशोरी जी के पास जो बैग है उसमें लेदर का यूज हुआ ही है। अगर वो कह रही है कि उसमें लेदर का यूज नहीं हुआ है तो हो सकता है इस बात में कोई सच्चाई हो, उसमें लेदर का यूज नहीं हुआ हो। लेकिन फिर अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो एक बोलेरो जैसी दिखने वाली कार से उतरती हुई नजर आ रही है। अगर आप इस कार की कीमत सुनेंगे तो सोचेंगे कि इतने में तो 100 बोलेरो आ जाएगी। जी हाँ, ये मर्सिडीज की जी वैगन कार है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है और इसकी सीट में नप्पा का लेदर यूज होता है जो कि अपनी सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। और ये लेदर कैसे बनता है? ये लेदर कैसे बनता है? गैया को सिर्फ पशु मत कहना। ये लेदर गाय, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों के बच्चों की चमड़ियों से बनता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जया किशोरी जी भागवत कथा सुनाती है और लोगों को बताती है कि मोह माया से दूर रहिए, मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीजों से अपना मन हटाकर भगवान में अपना मन लगाइए। बहुत से लोग यूट्यूब पर यह भी दावा कर रहे हैं कि जया किशोरी जी बोलती है कि आप मोह माया से दूर रहो, लेकिन वो खुद मोह माया में लिपटी हुई है, वो खुद प्लेजर में इंडल्ज है, तो फिर वो कैसे लोगों को कह सकती है कि मोह माया से दूर रहिए? अब इस पर जया किशोरी जी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है आप खुद देख लीजिए। जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? जया किशोरी जी ने बोला है कि मैंने कभी लोगों को नहीं कहा कि आप मोह माया से दूर रहिए। तो एक्चुअली दोस्तों मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि जया किशोरी जी ने अपनी कथा में कभी नहीं कहा कि मोह माया से दूर रहिए। लेकिन अब आपको इस मोह माया वाली बात को थोड़ा गहराई से समझना होगा। पहले आप जया किशोरी जी के बहुत साल पुराने इस वीडियो को देखिए। बात कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय, जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। इस वीडियो में ये जो बात बोल रही है इससे तो ऐसा लगता है कि बेटी होना पाप है। क्या कोई कथावाचक कभी ऐसी बात कर सकता है? लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वीडियो तो बहुत साल पुराना है, तब वो छोटी थी, तब उनको इतना पता नहीं था। तो चलिए ठीक है, मान लिया उस समय वो छोटी थी, उन्हें इतना पता नहीं था, लेकिन तब वो सिर्फ भजन गाती थी। लेकिन जब उनके पेरेंट्स को लगा कि ये बोल भी अच्छा लेती है, तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें कथा करने में लगा दिया, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा जो मैंने मेरे अभिनव अरोड़ा वाले पिछले वीडियो में बोली थी कि आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बस गलती ये है कि आप सब अपने मन से करना चाहते हैं, रील वाली भक्ति करना चाहते हैं। एक उपदेश देने वाला, एक कथा करने वाला और एक अच्छा गुरु वही बन सकता है जो पहले सबसे अच्छा एक शिष्य बना हो, जिसका कोई प्रमाणिक गुरु नहीं है। वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, कितना भी अच्छा भजन कीर्तन कथा क्यों ना करता हो, लेकिन वो कभी भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। किसी एक्सपर्ट मास्टर के अंडर गाइडेंस में भक्ति को प्रैक्टिस किए बिना आप एक्सपर्ट मास्टर नहीं बन सकते। अगर वो खुद ही सही मार्ग पर नहीं है तो वो दूसरों को क्या सही रास्ता बताएगा? ये तो वही बात हो गई कि एक अंधा दूसरे अंधों को रास्ता पार करवा रहा है। गलती इस बात में नहीं है कि वो इतना महंगा पर्स यूज कर रही है। अरे भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए तो ये पर्स भी कम है, उनके लिए तो सोने का पर्स होना चाहिए, अगर वो ध्रुव महाराज और बलि महाराज जैसे शुद्ध भक्त हैं तो। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त के लक्षण हमारे अंदर है क्या? अरे ध्रुव महाराज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब वो अपने पिता की गोद में बैठने गए तब उनकी सौतेली माँ ने उनका भगा दिया कि जाओ यहाँ से, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तब ध्रुव महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य हासिल करूंगा। अरे छोटे बच्चे थे वो। मैं भी जब छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी, तब मैं भी ये सोचता था कि घर से भागकर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। उसी तरह ध्रुव महाराज बच्चा बुद्धि में घर छोड़कर जंगल में निकल जाते हैं और नारद मुनि भी उन्हें बहुत डराते हैं कि जंगल में शेर है, जानवर है, सांप है, आपको जानवर मारकर खा जाएंगे।
उसके बावजूद भी ध्रुव महाराज ने तपस्या की और इस तरह से कठोर तपस्या की कि जब उन्होंने अपनी सांसें रोकी तो पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुकने लगी। और ये देखकर ब्रह्मा जी को विष्णु जी से बोलना पड़ा कि हे भगवान, ध्रुव महाराज को दर्शन दीजिए। और तब भगवान ने उनको दर्शन दिए। और जब भगवान ने उनसे पूछा कि ध्रुव महाराज क्या चाहिए आपको, बोलो क्या आपकी इच्छा है, तब ध्रुव महाराज बोले कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं आपको देखकर सेटिस्फाई हुआ। लेकिन तब भी भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया, एक अलग ही प्लेनेट। सोचिए, भगवान के भक्त अपने मन से कभी कुछ नहीं मांगते और ना ही अपने एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज अपने पास रखते हैं, लेकिन वो इस दुनिया की हर एक चीज को पाने के लिए योग्य है। एक बार इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के पास एक रिपोर्टर आता है और वो बोलता है कि महाराज जी, आप सन्यासी होकर रोल्स रॉयस से जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको जवाब दिया कि भगवान की सेवा के लिए तो सोने की गाड़ी भी कम है, तो ये तो एक पत्थर की गाड़ी। सो द पॉइंट इज कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस कर रहा है या कोई व्यक्ति जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, उसको हर एक चीज भगवान की सेवा में यूज करनी चाहिए। ये बात मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.255 में बोला है। प्रपंची कतिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मतलब हरि से संबंधित वस्तु का जो त्याग करता है और ये कहता है कि मैं तो वैरागी हूं, तो ऐसे वैराग्य को बंदर के समान मरकट वैराग्य या फल्गु वैराग्य कहते हैं। बंदर को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वैरागी है, कपड़े नहीं पहनता है, पेड़ों पर रहता है, फल फूल खाता है, अरे इससे बड़ा वैरागी तो कौन होगा। लेकिन जैसे ही बंदरिया को देखता है तब इंद्रिय भोग में लग जाता है। ऐसा वैराग्य कोई काम का नहीं। इसलिए युक्त वैराग्य को अपनाना चाहिए, जिसमें इस दुनिया में कोई भी चीज जो कि भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है उसका परित्याग नहीं करके भगवान की सेवा में उस चीज का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जया किशोरी जी के केस में बिल्कुल उल्टा है। वो सभी चीजों का उपयोग तो कर रही है लेकिन अपनी सेवा के लिए, और एक कथावाचक होते हुए भी वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रमाणिक गुरु उनको समझाने वाला नहीं है, उनको गाइड करने वाला, उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई प्रमाणिक गुरु उनके जीवन में नहीं है। और चलिए ठीक है, हमें इन चीजों से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कथा करो, लेकिन एक कथा के 9 से 10 लाख रुपए कौन लेता है? ऐसा कौन सा गुरु है जो भागवत कथा से बिजनेस करना सिखा रहा है? अरे हम भी कथा कीर्तन करवाते हैं, हमारे यहाँ जो भक्त कथा कीर्तन करने आते हैं वो तो हमसे 1 रुपया लेते हैं बस। और चलिए ठीक है, आप कथा करने के पैसे लेते हैं, लेकिन व्यासपीठ की गरिमा को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे, कर लिया बहुत, अपने समय में अब बैठ जाओ। जिस जगह बैठकर कोई व्यक्ति भागवत कथा करता है वो कोई साधारण जगह नहीं होती है, वो व्यास गादी होती है, जो ये दिखाता है कि व्यास देव की परमिशन से और गुरु और भगवान के आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठकर मैं बस वही बात तोते की तरह रिपीट करने का प्रयास करूंगा या करूंगी जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। और तब फिर व्यास देव की कृपा के माध्यम से कोई कथाकार बोल पाता है, और जब वो बोलता है, जब भगवान और गुरु की कृपा के माध्यम से कोई कथाकार बोलता है, तब वो सामने बैठे दर्शकों के हृदय को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। अरे जिस व्यास आसन पर बैठकर महान अवधूत सुखदेव गोस्वामी ने अपने श्रीमुख से भागवतम बोली हो, उस व्यास आसन पर बैठकर हम लोगों को ये ज्ञान दे कि गाय हमारी माँ समान है, गाय हमारी माँ है, और बाहर जाकर हम उसी गाय के चमड़े से बने हुए चीजों का उपयोग करें, ये उचित नहीं। गैया को सिर्फ पशु मत कहना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के नाम भजन और उनकी सेवा में नहीं लगा है तब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, और बिना हृदय शुद्ध हुए वो इस संसार की चीजों से मोह नहीं त्याग सकता, चाहे आप कितने ही बड़े कथाकार या मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना बन जाए। अरे ये बात तो भगवत गीता के 2 अध्याय के 71 नंबर श्लोक में भी लिखी है। विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। मतलब जिसने ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करना और अलग अलग चीजों को प्राप्त करने की इच्छा रखना और अहंकार को त्याग दिया है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करने योग्य है। मैंने जब जया किशोरी जी की एक कथा सुनी तो उन्होंने वहां पर ये कहा, जरा आप सुनिए। हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। जया किशोरी जी अपनी कथा में लोगों से कह रही हैं कि लोगों के पास, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमें खुशी का एक कारण मिलता है लेकिन हम उससे जल्दी ही बोर हो जाते हैं।
हमें खुश होने के लिए अलग अलग कारण ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन वहीं ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम आनंद की प्राप्ति कर ली होती है। अब इस मैसेज से इनडायरेक्टली हमें यही चीज समझ में आ रही है कि जया किशोरी जी बस यही कहना चाहती हैं कि जो आप मटेरियल चीजों में खुशी ढूंढते हैं वह कुछ ही देर की खुशी होती है, तो आपको वो सारी चीजें छोड़नी चाहिए और आपको परम आनंद की खुशी ढूंढनी चाहिए। और आगे उन्होंने क्या कहा है आप खुद देख लीजिए। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। यह कहती है कि परम आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान को समझ लेंगे। आपको पता होगा कि भगवान हमारे साथ है तो फिर आप खुश हो जाएंगे, तब फिर आपको अलग अलग कारण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जया किशोरी जी ने ही कहा है कि वो आईफोन की बहुत बड़ी फैन है, जब भी नया आईफोन आता है तब वो लेटेस्ट आईफोन ले लेती है। तो भाई जया किशोरी जी को ही अलग अलग कारण चाहिए खुश होने के लिए, और वो लोगों को कहती है कि आपको अलग अलग कारण नहीं चाहिए खुश होने के लिए, आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, वही परमानेंट आनंद है। लेकिन वो खुद हैप्पी होने के लिए नया आईफोन खरीदती है। अब इनकी बातों से लोगों का कैसे ब्रेन वॉश होता है ये समझिए। इन्होंने तो कह दिया कि भाई मटेरियलिस्टिक चीजों से हम जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें परम आनंद की खुशी चाहिए। अगर ये बात लोगों ने सुन लिया तो क्या करेंगे? काम धंधा छोड़ देंगे और परमानंद की खुशी को ढूंढने बैठेंगे, क्योंकि लोगों को तो पता चल गया कि भाई जो पैसा हम कमाते हैं उससे जो भी चीज हम खरीदते हैं उसमें कोई खुशी नहीं है, जबकि ये बात गलत है। जिन लोगों को प्रमाणिक गुरु से सही परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वही लोग ऐसी बातें करते हैं कि सब मोह माया है, त्याग दो। लेकिन आपको समझना होगा कि माया क्या है। कोई एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे कि सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद सभी में माया है। तो अरे भाई, जब कण कण में भगवान है और ये कण कण सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद हर चीज में है, अगर कण कण में भगवान है तो इन सबके अंदर भी तो भगवान है, तो फिर ये सब माया कैसे हुई? माया मतलब कोई वस्तु नहीं है, माया तो हमारे मन में है। अरे भाई, इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब भगवान की है और सभी चीजों का जुड़ाव भगवान से है, सभी चीजों के अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है, तो कोई भी चीज माया नहीं हो सकती। माया तो हमारे मन में है। हम किसी चीज का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि ये हमारे लिए माया है या ये चीज हमारे लिए भक्ति। जैसे एक फोन आपके पेरेंट्स के लिए यूट्यूब पर कथा सुनने और भक्ति करने का जरिया हो सकता है, लेकिन वही फोन आप गेम खेलने, मूवीज देखने या इंटरनेट पर कुछ गलत सर्च करने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो वही फोन आपके पेरेंट्स के लिए भक्ति है, लेकिन आपके लिए वही फोन माया है। इसलिए माया उस फोन में नहीं है, वो फोन माया नहीं है, माया आपके मन में है। आप इस फोन का किस तरीके से उपयोग कर रहे हो, यही चीज आपके लिए माया बन जाती है। इसलिए ये अच्छी बात है कि जया किशोरी जी ने किसी को सब कुछ त्यागने के लिए, साधु बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए नहीं कहा, लेकिन तो पूजा पाठ या सिर्फ जंगल में जाकर अगर आप साधु बन जाते हैं तो ही स्पिरिचुअल बन सकते हैं। बट व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप हर एक रिचुअल अपनी लाइफ का, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, प्रोफेशन रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, अपने स्पिरिट के साथ करते हैं तो आप स्पिरिचुअल है। हमको आध्यात्मिकता की सही परिभाषा भी लोगों को बताना चाहिए कि चीजों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं करना चाहिए, चीजों का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए। अब अगर सिर्फ ये बात सुनकर कि सब मोह माया है, सब त्याग दो, लोगों ने पैसा कमाना छोड़ दिया, तब कभी उनके परिवार में कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, तब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कथाकार तो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि हर एक कथा का तो 9 से 10 लाख रुपए लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये जो वीडियो भी वायरल हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जया किशोरी जी के कपड़े एकदम सफेद हैं। वो बराबर समझती हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, अपने आप को कैसे दिखाना है, कैसे ड्रेसिंग सेंस चाहिए, कैसा मेकअप चाहिए, वो सारी चीजें जानते हैं, तभी तो उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन उस बेग ने सारा पोल खोल दिया। अब बस आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हेट किसी के लिए नहीं है, लेकिन आप जिसकी भी कथा सुनते हैं उसके 2 चीज नोटिस कीजिए। एक, पहला तो उसके एक्शन, दूसरे उनके वर्ड्स। जया किशोरी जी के वर्ड्स तो सही हो सकते हैं, लेकिन उनके एक्शन से पता चलता है कि वो कैसी है। और अगर आप फिर भी कथा सुनना चाहते हैं तो सिर्फ आप कथा ही सुनिए। कुछ लोग जया किशोरी जी से ऑब्सेस होकर उनके पास कथा सुनने जाते हैं। अरे अगर सच्ची भक्ति करना है तो अपने माता पिता, गुरु और भगवान की भक्ति कीजिए। और ऐसे ही मैंने मेरे पिछले वीडियो में अभिनव अरोड़ा के केस को भक्त भागवत से कंपेयर करके समझाया था। ये वीडियो जाकर आप जरूर देखें और मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।